जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टिश्यू पढ़ा था कि टिश्यू क्या होता है, टाइप ऑफ टिश्यू क्या होता है, मतलब एनिमल में होता है, प्लांट में होता है। प्लांट टिश्यूज के जितने टाइप थे वो पढ़ लिया था हम लोगों ने। आज के क्लास में हम लोग एनिमल टिश्यू को पढ़ेंगे। ओके। एनिमल टिश्यू के टाइप देखेंगे, इसके जितने भी डिटेल है वो देखेंगे। ये एनिमल टिश्यू के लिए आपके लिए जो क्लास रहेगा मोर देन इनफ रहेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एनिमल टिश्यू क्या होता है, बेसिकली टिश्यू क्या होता है लास्ट क्लास में बताया था। जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं वो किसी फंक्शन को करने के लिए एक साथ आते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, टिश्यू। और जब ये सेम टिश्यू जो रहेगा एनिमल में पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के टाइप कितने होते हैं। देखिए एनिमल का जो टिश्यू होता है, जो इंसान के अंदर या फिर कोई भी जानवर होता है, इतना कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, बट बेसिकली इसमें 4 टाइप के रहते हैं टिश्यूज। कौन कौन से आइए देखते हैं। इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, एंड जो लास्ट है हमारा नर्वस, तंत्रिका तंत्र वाला। ओके। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, यही 4 टाइप के जो टिश्यू होते हैं किसी भी जानवर के बॉडी में या एनिमल की बॉडी में पाए जाते हैं। जनरली यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे ना, ह्यूमन से रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में ह्यूमन से ही रिलेटेड आता है और एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है। तो चलिए एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग पढ़ते हैं पहले। एपिथेलियल टिश्यू, देखिए आप अपने आप को आईने के सामने खड़ा कीजिए, ठीक है। आईने के सामने अगर आप खड़ा कर रहे हो, बिना कपड़े के हो आप, तो जो भी आपको दिख रहा है वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। तो एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली क्या करता है, कवर का काम करता है। किसके, बॉडी के ऊपर, एंड साथ ही बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर। बॉडी के ऊपर ये कवर का काम करता है, साथ ही बॉडी ऑर्गन के ऊपर। मतलब जो हमारा स्किन हो गया, क्या हो गया, इपिथेलियल टिश्यू हो गया। क्यों, क्योंकि वो बॉडी को कवर प्रोवाइड करता है। जो हार्ट होता है, लंग्स होता है, या फिर अदर कोई भी ऑर्गन हो गया, इन सब के ऊपर जो एक कवर होता है, जैसे ये हार्ट है मान लो, ये हार्ट है, इसके ऊपर जो कवर हो गया किसका रहेगा, इपिथेलियल टिश्यू का रहेगा। तो बेसिकली इपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है कि ये जो है बॉडी और साथ ही बॉडी ऑर्गन के ऊपर एक कवर का काम करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर को ये बनाता है। आप लोगों ने इपिथेलियल टिश्यू समझ गया। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो स्किन है हमारा किस टाइप के टिश्यू से बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। और क्या एपिथेलियल टिश्यू का काम हो सकता है, देखिएगा आप गर्मी के दिन में अगर आप कहीं से बाहर से आ रहे हो दौड़ने वोड़ने के बाद, तो जो पसीना होने के बाद बॉडी सूखता है आपका, जब सूखता है तो आपको सॉल्टी टाइप का आपके बॉडी के ऊपर लगता होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो स्किन है हमारा एक्सक्रीट कर रहा है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है एक्सक्रीशन में भी मदद करता है, कवर का काम करता है, साथ ही प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है बॉडी ऑर्गन्स को एंड बॉडी को। उसके अलावा एब्जॉर्प्शन में भी ये मदद करता है। ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में क्या क्या हम लोगों ने सीखा कि ये एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो हमारे बॉडी को या बॉडी ऑर्गन को जो कवर करते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं। इनका क्या क्या काम हो सकता है, एक्सक्रीशन का काम हो सकता है, प्रोटेक्शन का काम हो सकता है, एब्जॉर्प्शन का काम हो सकता है, साथ ही कवर का भी ये काम करेंगे। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, आपने अपने माउथ का लाइनिंग देखा होगा ना, वो भी क्या है, एक तरीके से इपिथेलियल टिश्यू है। किसी भी बॉडी ऑर्गन का जो कवर है वो कैसा रहेगा, वो भी एपिथेलियल टिश्यू रहेगा। हमारा स्किन कैसा रहेगा, एपिथेलियल टिश्यू रहेगा। ठीक है। देखिए ये सब इमेजेस आप देख सकते हैं। जो बॉडी के ऊपर जो कवर किसका रहता है, एपिथेलियल टिश्यू का रहता है। ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, क्योंकि जो हमारे प्राइवेट पार्ट है उनको ये प्रोटेक्ट करता है। उनके ऊपर जो कवर होता है वो किसका रहता है, एपिथेलियल टिश्यू का रहता है। तो ये रिप्रोडक्शन में भी आपको हेल्प करता है।
तो इपिथेलियल टिश्यू को एक बार हम लोग फाइनल रिवाइज करते हैं। इपिथेलियल टिश्यू किस टाइप के टिश्यू हुए? इपिथेलियल टिश्यू उस टाइप के टिश्यू हुए जो हमारे बॉडी को कवर प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ना सिर्फ बॉडी के ऑर्गन्स को भी ये कवर प्रोवाइड करते हैं। ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? हमें स्किन पे मिल सकते हैं, ऑर्गन के जो भी बॉडी ऑर्गन है उसके कवर हो सकते हैं। ये जो हमारा माउथ का लाइनिंग होता है वहाँ पे हो सकते हैं ये। उसके अलावा जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ पे भी ये रहते हैं। ये किस में मदद करते हैं? ये एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, उसके अलावा रिप्रोडक्शन का काम कर रहा है। अब आइए देखते हैं अगला जो है कनेक्टिव टिश्यू है। इसके नाम से क्या पता चल रहा है? संयोजी उत्तक। नाम से क्या पता चल रहा है? ये क्या करता है? कनेक्ट करता है। क्या करता है ये? कनेक्ट करता है। तो किसको कनेक्ट करता होगा? डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को कनेक्ट करता होगा। जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं उनको ये कनेक्ट करता होगा। तो कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम क्या है? ये डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन है उसको कनेक्ट करता है। ये इसको डीप में देखते हैं। आपने नाम से समझ लिया कि कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है। ठीक है, इसके टाइप कितने होते हैं ये देखते हैं हम लोग। पहला टाइप हो गया, क्या हो गया? लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा टाइप क्या हो गया? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एंड तीसरा टाइप क्या हो गया? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हम लोग सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू को देखते हैं। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है दो टाइप का होता है, एरोलर एंड दूसरा एडिपोज। इनको समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं जिसको आपको रटना ना पड़े। इसके नाम से क्या लग रहा है? रोल करने वाला है। तो रोल किसको करेगा? रोल क्या करेगा ये? इसका मेन काम क्या होता है? बाइंडिंग करना होता है। बाइंडिंग किसको करता है? स्किन, स्किन से मसल को करता है। तो ये किसके बीच में होगा? स्किन एंड मसल के बीच में होगा। तो एरियोलर टिश्यू किस टाइप का टिश्यू होता है? जो कि बाइंड करता है। किसको बाइंड करता है? ये स्किन को मसल से बाइंड करता है। तो ये कहाँ पे मिलेगा? स्किन और मसल के बीच में मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे जो ऑर्गन है उनको भी बाइंड करता है ये। तो ये बिटवीन ऑर्गन्स भी मिलेगा, डिफरेंट ऑर्गन्स भी मिलेगा। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कहाँ पे? हार्ट के चारों तरफ मिलता है, किडनी के पास भी मिलता है। तो ये क्या करता है? बाइंड करता है। किसको बाइंड करता है? स्किन को बाइंड करता है मसल के साथ। ठीक है, तो कहाँ पाया जाएगा? जनरली स्किन एंड मसल के बीच में पाया जाएगा। साथ ही साथ जो और भी ऑर्गन्स है, जैसे जो हमारा हार्ट हो गया, किडनी हो गया, उनके पास भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप का लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन सा टिश्यू हो गया? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का क्या बेसिकली होता है? ये फैट स्टोरेज का काम करता है। किसका काम करता है ये? फैट स्टोरेज का। जो हमारे बॉडी में आप फैट देखते होगे, जैसे मान लो हमारा ह्यूमन बॉडी है, तो इसमें जो आप फैट देखते होगे कौन से टिश्यू में स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। ये आपको कहाँ? जनरली पेट के पास मिल जाएगा, थाई के पास मिल जाएगा, साथ ही साथ जो ब्रेस्ट होता है उसके पास मिल जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे जगहों पे मिलता है और यहाँ पे क्या करता है? फैट को स्टोर करता है। जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी होता है उसको फैट के रूप में स्टोर करता है। कनेक्टिव टिश्यू कैसा टिश्यू हो गया? जो कि कनेक्ट करता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को। डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को जो कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप कितने हो गए? तीन टाइप हो गए, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू कैसे टिश्यू होते हैं? जो कि लूजली पैक्ड होते हैं, जो जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लूजली पैक्ड होता है। इसके दो टाइप हो गया, एरियोलर और एडिपोज। एरियोलर क्या होता है? एरियोलर टिश्यू क्या होता है? एरियोलर टिश्यू वैसा टिश्यू होता है जो बाइंड करता है। किसको बाइंड करता है? स्किन से मसल को बाइंड करता है। तो ये कहाँ कहाँ मिलेगा? स्किन और मसल के बीच में मिलेगा। उसके अलावा ये कहाँ मिलेगा? ये बहुत जो अलग अलग ऑर्गन है, जो हमारा हार्ट है, किडनी है, उनके आसपास से मिलेगा। दूसरा टाइप कौन सा हो गया? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का क्या मेन काम क्या होता है? फैट स्टोर करना। फैट स्टोर करना इसका काम होता है। तो कहाँ मिलेगा? हमारे थाइस के पास मिलेगा, हमारा जो पेट होता है वहां मिलेगा, जो हमारा वेस्ट होता है, कमर होता है, उसके पास मिलेगा, साथ ही ब्रेस्ट के पास जो हमारा है उसके पास मिलेगा। आपने एरियोलर और एडिपोज का काम समझ लिया।
अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टाइप के टिश्यू के ऊपर, जो कि है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नाम से पता है क्या चल रहा है, डेंस है, मतलब ये डेंसली पैक्ड होता है। तो क्या फ्लेक्सिबल रहेगा? ये फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बारे में डीपली देखते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, नाम से क्या क्या पता चल रहा है? कनेक्टिव टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है जो कनेक्ट करता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू कौन सा टिश्यू हो गया? जो उसका फॉर्मेशन होता है, जिसमें उसमें सेल होते हैं, वो क्या रहते हैं? कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है। इसके जो दो टाइप हैं, टेंडन और लिगामेंट, यहीं से क्वेश्चन आता है, इसी को देख के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। टेंडन क्या होता है? ये मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का भी एक टाइप है। मसल को किससे कनेक्ट कर रहा है? बोन से कनेक्ट कर रहा है। और जो लिगामेंट है किसको करता है? ये बोन को करता है, किससे? अदर बोन से। ठीक है, टेंडन क्या होता है? जो कि मसल को कनेक्ट करता है, बोन से करता है। लिगामेंट क्या होता है? जो कि बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है। तो आइए एक बार डेंस कनेक्टिव टिश्यू को रिवाइज करते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, नाम से पता चल रहा है कि डेंसली जो पैक्ड होंगे इनके जो सेल होंगे। क्या फ्लेक्सिबल रहेगा? नहीं, फ्लेक्सिबल ये नहीं रहेगा। इसके दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? टेंडन, टेंडन क्या होता है? जो कि मसल को कनेक्ट करता है बोन के साथ। लिगामेंट क्या होता है? जो कि बोन को दूसरे बोन के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अगला जो टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, कौन सा है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, विशेष संयोजिक ऊतक। इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि स्पेशली किसी एक काम के लिए डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, स्पेशल जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसके कुछ टाइप होते हैं, जैसे बोन हो गया, लिम्फ हो गया, ब्लड हो गया। तो ये जो है, ये कैसे हैं? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। बोन, हड्डी, हम लोग सब लोग जानते हैं, ये भी एक टाइप का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ये भी एक टाइप का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। अभी एक कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था, अभी मुझे याद आ गया, उसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रखा था कि जो हमारे स्किन एंड मसल के बीच में, स्किन एंड जो हमारा मसल होता है उसके बीच में कौन सा टिश्यू होता है? तो उसका आंसर क्या होता है वहां पे? एरोलर टिश्यू। अभी मुझे एकदम से याद आ गया, इसीलिए मैं आपको बता दिया। अभी मैं बताया भी था आपको कि स्किन एंड मसल को वो ज्वाइंट करता है। ठीक है, ठीक है, अब बोन के बारे में देखते हैं हम लोग। बोन, हड्डी, हम लोग सब लोग जानते हैं। बोन जो है इंसानों में कितने होते हैं? जो बड़ा, जो वेल डेवलप्ड इंसान है, जो हम लोगों के एज के हैं, उनमें कितना हड्डी होता है? उनमें 206 हड्डी होता है। एंड जो बच्चे होते हैं उनमें कितना हड्डी होता है? 270 से 300 तक अराउंड ये वेरी करता है। बोन जो होता है एक स्पेशल सेल से बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बोन किस टाइप के सेल से बना रहता है? ऑस्टियोसाइट से बना रहता है। बोन का क्या काम होता है? ये हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, बोन के बारे में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग सब लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, अगला चीज देखते हैं, वो क्या है? लिम्फ है। आइए लिम्फ के बारे में देखते हैं। लिम्फ का जो कॉन्सेप्ट है काफी इंटरेस्टिंग होता है। जैसे जो हमारा बॉडी होता है उसमें आपने पढ़ा होगा आर्टरीज होता है, वेंस होता है। आर्टरीज ब्लड, आर्टरीज जो होती हैं वो प्योर ब्लड ले जाती हैं, एंड जो वेंस है जो खराब और इम्प्योर ब्लड है वो लेके आती है। पर इसके अलावा इनके बीच में एक और काफी पतला पतला सा टिश्यूज टाइप का एक पाइप का स्ट्रक्चर इसमें गुजरा रहता है। इनके बीच बीच में एक पॉइंट भी होता है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड बोलते हैं। ठीक है, एंड ये जो लिम्फ है एक तरीके से एक फ्लूइड होते हैं। क्या रहते हैं? फ्लूइड रहता है, लिक्विड रहता है, जो कि क्या कैरी करता है? डब्ल्यूबीसी कैरी करता है। साथ ही जो भी एक्सेस मटेरियल है, मान लेते हैं कोई ये एक्स टिश्यू के पास गया, वहां पे जो भी उसका एक्सेस मटेरियल होगा उसको क्या करेगा, या फिर जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको ये उसके पास से कैरी कर लेगा। एंड इन द केस, अगर जैसे जो भी वेस्ट मटेरियल है अगर उसमें कोई बैक्टीरिया पाया गया तो क्या करता है? डब्ल्यूबीसी की मदद से उसको खत्म कर देता है। तो लिम्फ क्या है? लिम्फ एक तरीके का फ्लूइड है, एक तरीके का लिक्विड है, जो हमारे बॉडी के
डिफरेंट पार्ट में रन करता है। ये किससे रन करता है, किसके मदद से रन करता है? इसके लिए स्पेशलाइज्ड एक पाथ होता है जो कि एक टिश्यूज टाइप का पाथ होता है। लिम्फ नोड क्या होता है? लिम्फ नोड जो लिम्फेटिक पूरा सिस्टम है हमारे बॉडी का, उसके बीच में जो जंक्शन होते हैं उसको क्या बोला जाता है? लिम्फ नोड बोला जाता है। लिम्फ में क्या क्या रहता है? लिम्फ में रहता है आपको डब्ल्यूबीसी रहता है, साथ ही जो एक्सेस वेस्ट मटेरियल रहता है वो रहता है, साथ में इसके अलावा इसमें न्यूट्रिएंट्स भी रहता है। क्या रहता है? न्यूट्रिएंट्स भी रहता है। इसका कलर कैसा रहता है? ये कलरलेस या येलोइश फ्लूइड रहता है। ठीक है, तो लिम्फ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। उम्मीद है आपको लिम्फ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ब्लड देखते हैं। ब्लड भी एक टाइप का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ये किस कलर का रहता है? ये रेड कलर का रहता है। किस कलर का रहता है? रेड कलर का रहता है। रेड कलर का क्यों रहता है? क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या रहता है? हेमोग्लोबिन पाया जाता है। जो ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है? 7.36 से 7.54 होता है। एवरेज कितना रहता है? 7.4 का 4 इसका एवरेज पीएच होता है। ठीक है। एक जो हेल्दी इंसान है उसमें कितना ब्लड होता है? 5.5 लीटर ब्लड होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ब्लड किन किन चीजों से मिलके बना रहता है। कंपोनेंट ऑफ ब्लड, सबसे पहला चीज क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ब्लड का कितना पार्ट अप्रोक्स कवर रखता है? 50% भाग। 50% भाग जो है कवर रखता है ब्लड का। ठीक है। जो प्लाज्मा है वह अप्रोक्स 90% क्या रहता है, और जो रिमेनिंग 10% है उसमें अलग अलग टाइप के प्रोटीन रहते हैं। कौन कौन से टाइप के प्रोटीन इसमें रहते हैं? सबसे पहला फिब्रिनोजेन, दूसरा ग्लोबुलिन, और तीसरा एल्बुमिन। फिब्रिनोजेन क्या करता है? ब्लड क्लॉट में मदद करता है। किसमें मदद करता है? ब्लड क्लॉट में मदद करता है। ग्लोबुलिन जो क्या है? डिफेंस में मदद करता है, बॉडी के डिफेंस में मदद करता है। ठीक है। एल्बुमिन क्या है? ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस जिनको डाउट है उनके लिए बताता हूँ। ऑस्मोसिस क्या होता है? किसी चीज का फ्लो होना हायर कंसंट्रेशन से किसमें? लोअर कंसंट्रेशन में। इसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। जो एल्बुमिन है किसमें रहता है? प्लाज्मा में रहता है। ये क्या करता है बेसिकली? ये करता है कि जो ब्लड का जो कंसंट्रेशन लेवल है उसको मेंटेन करता है। उससे क्या होता है कि जो ब्लड से कोई चीजें जो एक्सेस जो होती है, एक्सेस में बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाती हैं, एंड कोई चीजें बहुत ज्यादा एक्सेस में अंदर नहीं आती हैं। ठीक है। तो जो एल्बुमिन है वो क्या करता है? ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है। इसके अलावा प्लाज्मा क्या क्या काम करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है। साथ ही ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, डिफेंस का काम करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। ब्लड में प्लाज्मा होता है। उसके अलावा ब्लड में क्या होता है? ब्लड में उसके अलावा होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, जिसको क्या एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे जन्म लेता है? बोन मैरो में जन्म लेता है। एंड मरता कहाँ पे है? लीवर में मरता है एंड स्प्लीन में मरता है। कहाँ पे मरता है? लीवर में मरता है, स्प्लीन में मरता है। टोटल इसका जिंदगी कितने दिन का रहता है? 120 दिन का रहता है। कितने दिन का रहता है? 120 दिन का रहता है। इसमें क्या? न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है। क्वेश्चन यहां से पूछ देता है जब इसका एक्सेप्शन है तो, क्या कैमल? कैमल जो होता है उसमें जो आरबीसी होता है उसमें क्या रहता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। उसके अलावा इसका काम क्या रहता है? ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। किसकी मदद से करता है ये? हेमोग्लोबिन की मदद से करता है। किसकी मदद से करता है? हेमोग्लोबिन की मदद से करता है। जो हेमोग्लोबिन है वो कैसा? रेड कलर देता है ब्लड में। रेड कलर ब्लड में कौन देता है? आरबीसी देता है। आरबीसी क्यों देता है? हेमोग्लोबिन के कारण देता है। ये आरबीसी हो गया। इसके अलावा अभी तक हम लोगों ने ब्लड के कंपोनेंट में प्लाज्मा पढ़ लिया, आरबीसी पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी, जिसको व्हाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिका बोल सकते हैं। इसको दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट है। ये जन्म कहाँ लेता है? बोन मैरो में लेता है। मरता कहाँ है?
लिम्फेटिक सिस्टम में मरता है। क्या डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है? आरबीसी में तो नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी में होता है, बिल्कुल होता है। ये क्या करता है? डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है? इनका बेसिकली फंक्शन है प्रोटेक्शन देने का काम है, बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं। कोई भी बाहरी चीज आता है उसके साथ ये लड़ते हैं। जो डब्ल्यूबीसी का कुछ टाइप होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इजिनोफिल, बेसोफिल। ठीक है। न्यूट्रोफिल किस टाइप का डब्ल्यूबीसी होता है? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी जो बाहर का, मान लो कि एक वायरस है, कोरोना वायरस है, जो हमारे बॉडी में इंटर किया, ठीक है, तो जो सबसे पहला रिस्पोंडेंट कौन होगा? सबसे पहला रिस्पोंडेंट होगा न्यूट्रोफिल। तो जो न्यूट्रोफिल है वो सबसे पहले इससे लड़ने जाएगा। जो लिम्फोसाइट है वो क्या करता है? लिम्फोसाइट है जो इम्यूनिटी होता है, इम्यूनिटी होता है उसको मजबूत करने में मदद करता है। लिम्फोसाइट क्या करता है? इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करता है। मोनोसाइट क्या होता है? मोनोसाइट सबसे खतरनाक है। मोनोसाइट क्या करता है कि जैसे कोरोना वायरस घुसा, ये मान लो मोनोसाइट है, ये सीधे जाएगा इसको और क्या करेगा? खा जाएगा। तो मोनोसाइट क्या करता है? जो भी बाहर की चीजें आती हैं उनको सीधे निगल के खत्म कर देता है, मार देता है। इसिनोफिल क्या करता है? इसिनोफिल कब कब एक्टिव होता है? जब कोई बॉडी में एलर्जी हो या पैरासाइट का अटैक हो, तब ये बॉडी में एक्टिव होता है। तो अगर कोई किसी का बॉडी जो है वो एलर्जिक रहता है, उसमें किस चीज का कमी रहता है? इसिनोफिल का कमी रहता है। और जो बेसोफिल है वो क्या करता है? हिस्टामाइन को रिलीज करता है जब एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में होता है। तो अब तक हम लोगों ने प्लाज्मा देख लिया, आरबीसी देख लिया, डब्ल्यूबीसी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट है, थ्रोम्बोसाइट, जिसको ब्लड प्लेटिलेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड प्लेटिलेट बोलते हैं। आपने देखा होगा कि कभी आपको चोट लगता है तो थोड़ी देर के बाद अगर वहां से खून निकल रहा हो हल्का फुल्का, तो वहां पे क्या होता है? एक मोटा झिल्लीदार टाइप का एक लेयर बन जाता है। वो लेयर कौन बनाता है? प्लेटिलेट बनाता है। वो कौन बनाता है? जो ब्लड क्लॉट करता है, कौन करता है? वो प्लेटिलेट बनाता है। ब्लड प्लेटिलेट कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। एक डिजीज है हेमोफीलिया, काफी फेमस डिजीज है। इसमें क्या होता है? जो इंसान होता है उसका ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, इसके कारण उसका एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, इसके कारण उसका डेथ भी हो सकता है। तो ये सारे कंपोनेंट ऑफ ब्लड थे। अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? प्लाज्मा देख लिया, आरबीसी देख लिया, डब्ल्यूबीसी देख लिया और ब्लड प्लेटिलेट देख लिया। एक और बात, जो डब्ल्यूबीसी होता है जब वो बॉडी में एक्सेस बनने लगे, होता है ल्यूकमीनिया। ल्यूकमीनिया कौन सा बीमारी होता है? ल्यूकमिया होता है। ल्यूकमिया एक टाइप का क्या है? कैंसर है। इसमें क्या होता है? डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में बनने लगता है। ठीक है। जब आरबीसी हमारे ब्लड में कम होता है तब क्या होता है? हमें अनेमिया होता है। क्या होता है? अनेमिया होता है। इसमें बॉडी क्या होता है? पीलापन पड़ने लगता है बॉडी पे। ठीक है। तो ये कुछ डिजीज थे इनसे रिलेटेड, अरे हमारा जितने भी ब्लड के कंपोनेंट थे उसको हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग मसल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। मांसपेशी उत्तक। मसल टिश्यू कैसे टिश्यू हो गया? वैसे टिश्यू हो गया बॉडी में जो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। जैसे जो और सब टिश्यू है वो एक जगह है, लेकिन ये जो मसल टिश्यू है ये छोटा भी हो सकता है, फिर ये बड़ा भी हो सकता है, फिर ये छोटा हो सकता है, फिर ये बड़ा हो सकता है। मतलब क्या कर सकते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं, फैल सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं, फैल सकते हैं। सिकुड़ने और फैलने से सबसे पहले आपको क्या दिमाग में आ रहा होगा? हार्ट। हार्ट क्या करता है? सिकुड़ता है, फैलता है। हार्ट भी कैसा है? मसल टिश्यू से बना हुआ है। ये जो मसल टिश्यू होता है बेसिकली तीन टाइप का होता है: स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू एंड कार्डियक मसल टिश्यू। ठीक है। स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू एंड कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल टिश्यू बहुत छोटा है। ये बेसिकली कहाँ पे रहता है? जो हार्ट है हमारा किससे बना हुआ है? कार्डियक मसल टिश्यू से बना हुआ है। लोग बोलता है कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक हो गया। ये कहाँ पे होता है? कार्डियक मसल में होता है। तो जो कार्डियक मसल है वो कहाँ पे होता है? हार्ट में होता है। ये कार्डियक अरेस्ट इसी में होता है। आइए अब हम लोग स्केलेटल मसल देते हैं। कंकाल की मांसपेशी। स्केलेटल मसल वैसा मसल होता है जो कि किसको करता है? मसल को ये किससे कनेक्ट करता है? बोन से कनेक्ट करता है। इसका सबसे प्यारा एग्जांपल क्या है? हमारा जीभ है। जो हमारा जीभ है वो किस टाइप का? स्केलेटल मसल टिश्यू है। ठीक है। इसको जो है वॉलेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। वॉलेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं मतलब क्या हुआ कि जब मन किए इसको हिला सकते हैं, जब मन किए इसको रोक सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कार्डियक और स्मूथ मसल। जो कार्डियक मसल होता है
वो कैसा होता है, इनवॉलेंट्री होता है। आप अपने हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? आप अपने हार्ट बीट को ये कह सकते हो, जो अपने हार्ट है उसको ये कह सकते हो, इस बार 20 बार धड़कना, अगली बार 72 बार धड़कना, अगली बार किसी अच्छी लड़की को देखूंगा तो 180 बार धड़कना। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कैसा है ये जो कार्डियक मसल होता है, कहाँ पे कैसा होता है? इनवॉलेंट्री मसल होता है। ये कहाँ पे मिलता है? हार्ट में मिलता है, ये मैं आपको बता दिया था। ठीक है, अब हम लोग स्मूथ मसल देखते हैं। स्मूथ मसल कहाँ पे होता है? जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उसमें ये पाया जाता है। जैसे जो हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इन सब जगह पे क्या पाया जाएगा? स्मूथ मसल पाया जाएगा। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है स्मूथ मसल? बॉडी ऑर्गन में पाया जाता है, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। क्या वॉलेंट्री होता है? इनवॉलेंट्री होता है। ये इनवॉलेंट्री होता है। क्या आप अपने पेट को अपने हिसाब से हिला सकते हो? नहीं हिला सकते हो। जो देखो, जैसे आपने देखा होगा योग में बाबा रामदेव जो है अपना पेट को हिलाते हैं, बहुत ज्यादा हिलाते हैं, देखा होगा। वो पेट को नहीं हिलाते, बल्कि वो अपने स्किन को हिलाते हैं। तो जो हमारा जो पेट है वो क्या हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो कैसा होता है? इनवॉलेंट्री होता है। स्मूथ मसल को एक बार रिवाइज करते हैं। कहाँ पे मिलता है? बॉडी ऑर्गन्स के अंदर मिलता है। जैसे एग्जाम्पल कहाँ पे? स्टमक में मिलता है, इंटेस्टाइन में मिलता है। कैसा होता है? वॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री होता है। हम लोगों ने मसल टिश्यू देख लिया। अब हम लोगों का लास्ट है न्यूरॉन। इसको नर्वस टिश्यू भी आप बोल सकते हो। नर्वस टिश्यू का, ये नर्वस टिश्यू का पार्ट है। काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन क्या होता है? सबसे पहले ये देखते हैं। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है? न्यूरॉन का। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन बेसिकली सेल होते हैं। कैसे सेल होते हैं? जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करते हैं। जो कि क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करते हैं। हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ से जनरेट होते हैं? जैसे मान लो अभी हमारा हाथ का मूवमेंट करना है, जैसे हम हाथ हिला रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ, वो कैसा है? वो जो सिग्नल है वो दिमाग तक कौन पहुंचाता है? न्यूरॉन पहुंचाता है। जैसे मान लो कि मैं अभी सोचा कि मुझे बोलना है, तो ये जो दिमाग में मेरे बात आया कि बोलना है। अब ये जो हमारा मेरे जो दिमाग है, यहाँ से बात मेरे मुंह तक कैसे आएगा? तब मुंह ये चलेगा। ये किसके मदद से आएगा? न्यूरॉन की मदद से आएगा। ये छोटे छोटे सेल होते हैं, ये सेल के नेटवर्क होते हैं, छोटे छोटे सेल के नेटवर्क, जो जिनको पूरा कलेक्टिवली क्या हम लोग बोलते हैं? नर्वस टिश्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नर्वस टिश्यू बोलते हैं। इसके स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए, इसको स्ट्रक्चर को समझते हैं, काफी इजी है। तो मैसेज कहाँ से इंटर लेता है? एक्सॉन टर्मिनल से लेता है। कहाँ से होते हुए गुजरता है? एक्सॉन से होते हुए गुजरता है। एक्सॉन के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है, किसका होता है? माइलिन शीथ का होता है। किसका होता है? माइलिन शीथ का होता है। ये कैसा एक फैटी स्ट्रक्चर होता है, एक फैटी लेयर होता है, मोटा लेयर होता है। इससे क्या होता है? जो मैसेज है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो क्या होता है? सिक्योर होता है। एक्सॉन से होते हुए कहाँ पे जाता है? जो सेल बॉडी है, जो सेल बॉडी है या फिर जो न्यूक्लियस वाला रीजन है, मैसेज वहां पे पहुंचता है। मैसेज यहाँ के बाद कहाँ चला जाता है? डेंड्राइट की मदद से जो है मैसेज अगले न्यूरॉन को चला जाता है। किसको चला जाता है? अगले न्यूरॉन से चला जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में जो मैसेज कहाँ से इंटर होता है? एक्सॉन टर्मिनल से होता है। कहाँ से होकर गुजरता है? एक्सॉन से होकर गुजरता है। एक्सॉन के ऊपर कैसा? माइलिन का कवर रहता है। जो मैसेज या जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है कहाँ से निकल जाता है? न्यूरॉन से, डेंड्राइट से निकल जाता है। सोमा एक क्या होता है? लिक्विड होता है। सोमा क्या होता है? एक लिक्विड होता है जो कि न्यूरॉन के जो मेन बॉडी होता है उसमें ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आप लोग न्यूरॉन समझ गए। तो नर्वस टिश्यू क्या होता है? नर्वस टिश्यू जो होता है न्यूरॉन का जो कॉम्बिनेशन, बहुत सारे न्यूरॉन को मिलकर क्या बनते हैं? नर्वस टिश्यू बोलते हैं। न्यूरॉन क्या होता है? वो एक वैसा सेल होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहाँ पहुंचाता है? ये दिमाग से अलग अलग बॉडी तक पहुंचाता है, अलग अलग बॉडी से ये दिमाग तक पहुंचाता है। इसके न्यूरॉन के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? इसमें एक्सॉन टर्मिनल होता है, जहां से मैसेज इंटर होता है। माइलिन शीथ होता है, जहां पे एक फैटी लेयर होता है। एक्सॉन क्या होता है? एक एक्सॉन एक रास्ता होता है जहां से जो मैसेज या इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो सेल बॉडी तक पहुंचता है। सेल बॉडी में क्या होता है? सोमा एक लिक्विड होता है। क्या न्यूरॉन में न्यूक्लियस होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। जो सेल बॉडी है वहां तक मैसेज पहुंचने के बाद जो दूसरा न्यूरॉन है उसके पास कैसे मैसेज आता है? डेंड्राइट की मदद से जाता है। ठीक है, तो ये सारा हमने पढ़ लिया। आज का जो क्लास था उसमें हम लोगों ने पूरा जो है एनिमल टिश्यू को पढ़ लिया।
ठीक है ना। एनिमल टिश्यू में हम लोग अलग अलग टाइप के टिश्यू जो थे सारे पढ़ लिए, ब्लड वगैरह भी पढ़ लिया हमने, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड के जो कंपोनेंट है उनको भी पढ़ लिया, उसके अलावा हम लोगों ने न्यूरॉन को पढ़ लिया। तो हमारा जो है एनिमल टिश्यू कंप्लीट होता है, एंड साथ ही इसके टिश्यू जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन का जो है वो क्लास करेंगे। ठीक है, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। जिस क्लास, अगर मान लीजिए क्लास 4 है तो क्लास 4 के नाम से मिल जाएगा, क्लास 5 है तो किससे, क्लास 5 के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कंटेंट हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही दूसरों को शेयर कीजिए हमारा वीडियो। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।